अब बातें भी कर रहे हैं खूब, तकलीफ होती है इन बातों में यार। सही अब एक बात बताइए, हमें क्या जरूरत है अब तकरीर करने की? हमारी तकरीर 1 घंटा 20 मिनट हो गई, हमें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हम क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि आपने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया, मोहब्बत से सुनना है, तो हमारी जबान क्या है, घिस थोड़ी जाएगी 10 मिनट और बयान कर देंगे तो। जी, क्या बात है। अच्छा, अच्छा लग रहा नहीं आपको? जब इन्हें अच्छा लग रहा है, ये मेरी कम से कम 900 तकरीरें सुन चुके। वाह वाह वाह, क्या बात है अफजल भाई, सुभान सुने अल्लाह। आप, ये 4 साल से मेरे साथ हैं, रोजाना सुनते हैं, तो कम से कम 800-900 तो सुन ही चुके होंगे जी, और फिर भी इतने मजे सुन रहे हैं। आप दूसरी मर्तबा या तीसरी मर्तबा सामने से सुन रहे हो गए और कोई ताप रहा है, कोई चाय को कह रहा आ नहीं रही है, है कि नहीं? सुने आप, 70 साल का बूढ़ा है, जवान बेटी है, 70 साल का बूढ़ा जवान बेटी, मेहनत और मजदूरी करके अपनी बच्ची का पेट पालता है। एक दिन क्या हुआ बता दो, शाबाश पहले कहते तो आप कह देते। असल में ऐसा होता है ना, तो तकरीर जो होती है, नात जो होती है वो ये होती है कि 2 शेर इसके पढ़ दिए, 2 उसके पढ़ दिए। अभी मैं रुख बदलूंगा तो सुबह को 10 लोग इसमें के ये कह रहे होंगे मुफ्ती गुलफाम आए मगर कोई एक मौजू नहीं पकड़ा उन्होंने, वो कभी इधर बोल रहे कभी उधर बोल रहे, आप ही कह रहे होगे। और 4 लोग जो आएंगे ये नहीं कहेंगे कि मौजू तुम ही दे रहे थे, वो कहेंगे कह तो सही रहे हो। सही अगर फरमा। कोई किसी जाहिल की बुराई करे, दूसरा आ जाए तो इतनी जल्दी ताने बाने नहीं मिलाता। किसी मौलवी की कोई बुराई कर रहा है और कोई दूसरा आ जाए, ऐसे ताने बाने मिला कर हाँ सही कह रहे हो, जी 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 जी, हक बात है। बात बिल्कुल सही है। ये नहीं कहेगा कि यार अल्लाह के बंदे तू अपनी जुबान को बंद कर, वो आलिम आदमी है, कम से कम तुझे ये पता नहीं इस्तंजा कैसे करेंगे सर्दियों में और गर्मियों में इस्तंजा कैसे करेंगे, तुझे इस्तंजे के तरीके याद नहीं है, मौलवी पे उंगली उठा रहा तू। जी, नहीं कहेंगे। हमको मौजू देती है कमेटी, उस मौजू पे तकरीर करते हैं तो सुबह क्या कहते हैं, मजा नहीं आया यार, पता नहीं कौन सा बोल रहे, मौजू भी तुम्ही ने दिया है, अब मजा भी तुम्हें नहीं आया, तो भाई ये बताओ मैं मुनक्के और इसमें बादाम और किशमिश कहां से मिलाऊंगा? या तो मुझे मेरे मौजू से बोलने दो, बात है कि नहीं है? तो मैं जो तुम्हें मजा आएगा, क्योंकि दवा तो कड़वी होती है। जी, क्या बात है मुफ्ती साहब। भाई आपने मर्ज बता दिया कि हजरत मर्ज ये, तो दवा तो मैं कड़वी दूंगा ना। या आप ये कहने मुझे कोई मर्जी नहीं है, आप अपनी मर्जी से खिलाओ, तो कभी हलवा खिलाएंगे, बात है कि नहीं, कभी मिठाई भी खिलाएंगे। तो अब बात सुने मेरी, दवाई तो कड़वी होती है, लेकिन जब दवाई असर कर जाती है तो सुकून बहुत मिलता है। आए है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जलसे में आने वालों 70 साल का बूढ़ा है, मजदूरी कर करके अपना घर चला रहा है। जलसे में आने वालों ज़रा गौर करो, एक रात उसकी बीवी की तबीयत ख़राब हो गई, इतनी तबीयत ख़राब पूरी रात उसको कराते हुए बिस्तर पे गुजरी है। जलसे में आने वालों कान खोल करके सुनो, सुबह को बूढ़ा उठा, उठने के बाद मजदूरी करने गया, चंद पैसे कमा के लाऊंगा, अपनी बीमार बीवी का इलाज कराऊंगा। लेकिन जब शाम को घर आया तो इत्तेफाक से उसको कोई काम ना मिल सका, उससे कोई मजदूरी पे ना ले जा सका। उसकी जवान बेटी ने शाम को बाप को खाली हाथ आते देखा, पूछा ओ मेरे बाप क्या हुआ? कहने लगा बेटी आज मैं मजदूरी करने गया था, मगर मेरे बुढ़ापे की वजह से मुझे किसी ने मजदूर बनाना गवारा ना किया, मेरे बुढ़ापे की वजह से कोई मुझे काम पे ना ले जा सका, खाली हाथ वापस आया हूँ। आज तो घर का चूल्हा भी नहीं जल सकता, आज मेरी बेटी तुझे फाके से सोना पड़ेगा। कहने लगी मैं फाके से सोऊं, इस बात की तकलीफ नहीं है, मेरी माँ की रात कैसे गुजरेगी तकलीफ इस बात की है। बीमार माँ है, अगर आज मेरा कोई भाई होता तो सहारा बन जाता, आज मेरा बाप अगर जवान होता तो किसी भी तरह से कमाता, लेकिन कमा के मेरी माँ की दवा करता। लेकिन हाय मैं क्या करूं, इधर माँ बीमारी की वजह से ना सो सकी, इधर जवान बेटी अफसोस की वजह से ना सो सकी। पूरी रात करवट पे करवट बदलती रही, मौला अगर आज कोई मेरा जवान भाई होता तो मेरी माँ को इस तरीके से तड़पता हुआ नहीं देखता।
मेरे बाप के बुढ़ापे का सहारा बन जाता। मेरा बूढ़ा बाप क्या करे, बाजार में गया लेकिन बुढ़ापे की वजह से किसी ने काम न दिया। लोगों अगर कभी बाजार में जाया करो, किसी बूढ़े को अगर सब्जी बेचता देख लो तो खुदा की कसम सबसे पहले उसकी सब्जी खरीदो, ये उसकी मदद है। किसी मजबूरी वो आकर के बैठा है, ये उसकी मदद है। माँ की तकलीफ देखी ना गई, रात के आखिरी हिस्से में गलत फैसला कर बैठी। ये जवानी माँ के ऊपर कुर्बान कर दूंगी लेकिन इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। सुबह को जाऊंगी बाजार में जाकर जिस्म का सौदा कर दूंगी, जवानी और हुस्न का सौदा कर दूंगी। कोई तो होगा जो मेरे हुस्न का खरीदार बनेगा, कोई तो होगा जो मेरी जवानी का खरीदार बनेगा, कोई तो होगा जो मेरी इन जुल्फों का असील बनेगा। उससे जो भी कीमत मिलेगी उसी कीमत से अपनी बीमार माँ का इलाज कराऊंगी। सुबह हुई, इधर सूरज चढ़ा, इसने बनाओ सिंगार करके, जलसे में आने वालों जरा गौर करो, बनाओ सिंगार करने के बाद में बाजार में जाके खड़ी हो गई, जहां उबाश लोगों का तांता लगा रहता था, जहां पर अय्याश लोगों का तांता लगा रहता था, जहां पर जोआरी नफ्स के पुजारी जिनका तांता लगता था, उस बाजार में खड़ी हो गई जहां जिस्म बेचे भी जाते थे, जिस्म खरीदे भी जाते थे। आज गुर्बत ने किसी इज्जतदार की बेटी को सरे बाजार जाके खड़ा कर दिया। इसीलिए बार बार इस्लाम फोकस करता गरीबों का ख्याल करो, बार बार इस्लाम फोकस करता गरीबों का ख्याल रखो। ज़कात का निजाम इस्लाम ने इसीलिए रख दिया है कि जब तू अमीर ज़कात निकालेगा तो गरीब का ख्याल खुद ब खुद हो जाएगा। निकालते नहीं है क्योंकि कभी कभी ईमान छीन लेती है गुर्बत, फाक़िर कभी कभी ईमान छीन लेते। सरे बाजार जाकर के खड़ी हो गई, ऐलान करना शुरू कर दिया, आओ कौन है जो मेरे जिस्म का खरीदार बनेगा, आओ कौन है मेरे जो जुल्फों का खरीदार बनेगा, आओ कौन है जो मेरे हुस्न का खरीदार बनेगा, आओ कौन है जो मेरे जिस्म की बोली लगाएगा, आओ कौन है मेरे हुस्न की बोली लगाएगा, आओ कौन है जो मेरी जुल्फों का असीर बनेगा। जलसे में आने वालों, सुबह से शाम हो गई, इसका खरीदार बनना तो दूर की बात, इसको हाथ लगाना तो दूर की बात, इसका जिस्म खरीदना तो दूर की बात। सुबह से शाम तक किसी ने इसकी तरफ निगाह उठा के भी नहीं देखा। वाह 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 वाह, क्या बात है। जैसी पाक बाजार में गई थी वैसे ही शाम तक बाजार में पाक खड़ी है। शाम हुई जब किसी ने उसका हाथ ना पकड़ा, जब किसी ने उसके हुस्न की बोली ना लगाई, जब किसी ने उसके हुस्न की बोली ना लगाई, जब किसी ने उसकी जवानी की बोली ना लगाई, कोई उसकी जुल्फों का असीर ना बना, तो शाम को घर वापस आई। बूढ़ा बाप मुंतजिर था। जैसे ही बेटी ने घर में कदम रखा, बूढ़ा बाप कहने लगा, मेरी बेटी पूरा दिन मेरी पूरी निगाहें तेरी मुंतजर थी, तू कहाँ चली गई थी मेरी लाडली। एक तरफ तो तेरी बीमार माँ का सदमा, दूसरी तरफ तेरा सदमा कि मेरी लाडली कहाँ चली गई। कम से कम तुझे देख के मुझे सुकून मिलता है। इतना काम बेटी की चीख निकल गई, कहने लगी, बाप आज तो तेरी बरसों की इज्जत पे पानी फेरने गई थी, आज तेरे खानदान की जो इज्जत है उसे लुटाने गई थी। मुझे बाप माँ का तड़पना न देखा गया, माँ की बीमारी तेरा बुढ़ापा न देखा गया। जिस्म का सौदा करने जिस्म के बाजार में गई थी, मगर बाप ताज्जुब की बात तो ये है कि बनाओ सिंगार करके मैंने अपने जिस्म की बोली लगाई, मैंने अपने हुस्न की बोली लगाई, मगर हैरत की बात ये है ओबाशों में खड़ी थी, नफ्स के पुजारियों में खड़ी थी, मैं हवस परस्तों में खड़ी थी, मगर मेरे बूढ़े बाप हैरत की बात ये है कि मेरे जिस्म को नोचना, मुझे टच करना तो दूर की बात, किसी ने मेरी तरफ नजर उठा के तक नहीं देखा। बेशक मैं गई जरूर थी तेरी इज्जत का सौदा करने, मगर मेरे बाप पे कसम खा के कहती हूँ कि तेरी इज्जत का मैं सौदा कर ना सकी। मैं गई तो थी जिस्म की बोली लगाने, लेकिन मेरे जिस्म का खरीदार कोई बन ना सका।
मैं गई तो थी कि इस हुस्न को बेच के माँ का इलाज कराऊंगी, मगर मेरे हुस्न का कोई खरीदार बन न सका। और मेरे बाप माजरा क्या है? बूढ़े बाप की आंख में आंसू आ गए, कहने लगा मेरी बेटी, इसमें कमाल तेरा नहीं तेरे बाप का कमाल है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बस ये आखिरी जुमला सुने, मेरी बेटी इसमें कमाल तेरा नहीं तेरे बूढ़े बाप का कमाल जी, है। जी, जी। कहने लगी ओ बाप, बाजार में जाके मैंने ऐलान किया था, जिस्म के मैंने जो है पैसे जो है ऐलान किया था, हुस्न को बेचने में चली गई थी, तू घर बैठा था, कमाल तेरा समझ में नहीं आता। तो बूढ़े बाप ने कहा था बेटी, आज तक मैंने किसी की बेटी को गलत नजर से देखा ही नहीं है, तो मेरी बेटी को कोई गलत नजर से कैसे देख सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा पैगाम, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जलसे में आने वालों, बबूल बो रहे हो तो याद रखना कांटा मिलेगा। जी, याद रखना तुम अपनी नस्लों को क्या दे रहे हो, जैसे तुम्हारे अमल है उसका असर तुम्हारी नस्लों पे जरूर पड़ेगा। कहने लगा बेटी, उसमें तेरा कमाल नहीं तेरे बूढ़े बाप का कमाल है। 70 साल की उम्र हो गई, आज तक तेरे बाप ने किसी की बेटी को गलत नजर से देखा ही नहीं है। बेशक तो मेरे रब की जात से मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी पे भी कोई गलत नजर नहीं डाल सकता है। बेशक। जलसे में आने वालों, अल्लाह के लिए अपने आप को समझो। दुनिया में आए हो, अल्लाह ने मोहलत दी है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, ये सीधा वाला रास्ता, उनका रास्ता जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ, उस पे चलो। अगर मौत आई ना तो तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी। जमाना कहेगा वफादार जा रहा है, एक एक फरिश्ता कहेगा जन्नत का हकदार आ रहा है। वाह वाह वाह। तेरी दुनिया भी लाजवाब, तेरी मैयत भी लाजवाब। तेरा जनाजा पड़ा होगा, पूरा जमाना अश्क बहा रहा होगा, और तू कहता जा रहा होगा मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब मैं हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। अल्लाह सलामत रखे, कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा अलैना इल्लल बलाग। बैठे रहे आप लोग, आपने एक कलाम सुनने का वादा किया था, अफजल साहब का, वो कलाम सुन लें फिर सलाम होगा इंशाअल्लाह।